जय श्री कृष्णा। द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण करते रहे बुलावे का इंतजार। जाने क्या थी वजह। दोस्तों, आज की हमारी कहानी महाभारत द्रौपदी के चीरहरण से जुड़ी है। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना ऐसी है जिसका आज भी उल्लेख होता है तो मानवता शर्मसार हो उठती है। जब सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों ने इस घटना पर मौन धारण कर लिया तो द्रौपदी ने स्वयं को बचाने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी सखी की मदद की। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने खुद को पुकारे जाने का इंतजार क्यों किया। आइए जानते हैं। उद्धव गीता के अनुसार इसकी वजह महाभारत को न्याय और अन्याय के बीच रक्त रंजित युद्ध भी माना जाता है। कौरवों ने पांडव बंधुओं पर अनगिनत अत्याचार किए, लेकिन इन अत्याचारों की पराकाष्ठा थी द्रौपदी का चीरहरण। जब भी द्रौपदी के चीरहरण का उल्लेख किया जाता है तो इसे नारी के विरुद्ध सबसे क्रूर अपराधों में से एक माना जाता है। द्रौपदी के चीरहरण की निंदनीय घटना के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को न्याय प्राप्त करने के लिए युद्ध का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को युद्ध की अनिवार्यता समझाते हुए कहा था कि अब युद्ध का प्रश्न केवल संपत्ति, राज्य या फिर अधिकारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब प्रश्न नारी अस्मिता और मनुष्य के प्रति हिंसक व्यवहार का भी है। इस अपमान का प्रतिशोध युगों युगों तक एक सबक की तरह स्मरण किया जाएगा। इसीलिए युद्ध करो पार्थ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बाद पांडव द्रौपदी के चीरहरण का प्रतिशोध लेने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुँचे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण शुरुआत में ही क्यों नहीं आए थे। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के बुलाने का इंतजार क्यों किया था। महाभारत में जब ध्रुव क्रीड़ा में पांडव कौरवों से सब कुछ हार चुके थे, जब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो युधिष्ठिर ने शकुनी और दुर्योधन के उकसावे में आकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए सभा में लेकर आया। द्रौपदी का अपमान होते देखकर सभा में बैठे किसी भी वरिष्ठ जन ने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो सभी का विवेक मरने के साथ संवेदनाएं भी मर चुकी हों। द्रौपदी ने दुशासन से खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रही। इस दौरान द्रौपदी बारी बारी से सभी वरिष्ठ जनों से बचाए जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उद्धव गीता या उद्धव भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई उद्धव ने द्रौपदी चीरहरण के विषय में श्री कृष्ण से कई ज्वलंत प्रश्न किए हैं। उद्धव गीता के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र उद्धव पूछते हैं, हे केशव, जब हस्तिनापुर में द्रौपदी चीरहरण की इतनी बीभत्स घटना घट रही तो आपने तुरंत जाकर द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? आपने द्रौपदी के पुकारे जाने की प्रतीक्षा क्यों की? अपने मित्र उद्धव का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। महाभारत में ध्रुव क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया।
उस समय दुशासन दुर्योधन के आदेश अनुसार द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग मौन रहे और सिर झुकाकर सभा में बैठे रहे। श्री कृष्ण उद्धव के सवालों पर मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है, जो जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। दुर्योधन के पास धृत क्रीड़ा खेलने के लिए असीम धन था, लेकिन उसे धृत क्रीड़ा खेलने का विवेक नहीं था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी पर विश्वास करके उन्हें अपनी तरफ से धृत क्रीड़ा खेलने के लिए कहा। यह उसका विवेक से लिया गया निर्णय था। जबकि युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को यह खेल खेलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए एक बार भी नहीं कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पता थी कि धृत क्रीड़ा सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने वाला खेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। युधिष्ठिर मुझसे इस खेल को छुपाकर रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उस कमरे में उपस्थित न होने पर मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुराई के मार्ग को चुना है। इसीलिए उन्होंने मुझे सभा में न बुलाए जाने तक वहां आने के लिए मना किया। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया कि मैं पांडव परिवार के बुलाए जाने पर ही सभा में आऊंगा। इस कारण मैं सभा में नहीं गया। युधिष्ठिर ने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा दिया। द्रौपदी चीरहरण के दौरान जब दुशासन द्रौपदी को केश से घसीटकर सभा में ले जा रहा था, तो द्रौपदी दुशासन से जूझती रहीं। द्रौपदी ने खुद को छुड़ाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन असफल रही। इसके बाद जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी की बुद्धि विवेक जागृत हुआ और द्रौपदी ने हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम का नाम जाप कर श्री कृष्ण को सभा में उपस्थित होने के लिए पुकारा। खुद को पुकारे जाने पर श्री कृष्ण ने विलंब नहीं किया और अपनी सखी को बचाने सभा में उपस्थित हो गए। इस तरह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया वचन भी निभा लिया और अदृश्य रूप में आकर अपनी सखी द्रौपदी की भी रक्षा की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।